हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन की 6 क्लास हो चुकी है। आज रहेगी 7वीं क्लास, जिसमें हम कंप्लीट करने वाले घन और घनमूल। आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे घन और घनमूल। और इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से एसएससी जीडी के लिए, सीआईएसएफ, बीएसएफ के लिए कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसे क्यूब बोला जाता है। जैसे हमें अगर एक का घन करना है तो इसका मतलब यह है कि एक का गुना एक में कितने 3 बार करना है। एक गुणित एक तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर हमें 2 का घन निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 गुणित 2 तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें 3 के घन की तो ये आएगा कितना? 27 आएगा। वैसे ही अगर 4 का हम घन निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 4 का घन आ जाएगा 64, 5 का आ जाएगा 125 और 6 का आ जाएगा 216, 7 का 343, 8 का घन होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 1000। 11 का घन होगा 20 तक। घन याद होना जरूरी है, 20 तक अगर ना हो तो 10 तक तो कर ही लेना है। फिर उसके बाद में आपको इनको निकालने के तरीके भी बताऊंगा। पहले घन तो आपको 20 तक कर लेने हैं, उसके बाद घनमूल निकालने के तरीके हम सीखेंगे। 11 का अगर हम घन की बात करें तो क्या हो जाएगा? 1331। 12 का घन अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1728। 13 का घन हो जाएगा यहाँ पे, यह हो जाएगा 2197। 14 का अगर हम घन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2744। अगर 15 का घन निकालेंगे तो यह आएगा 3375। 16 का घन हो जाएगा 4096। 17 का 4913 और 18 का घन हो जाएगा 5832 और 19 का हो जाएगा 6859 और 20 का हो जाएगा 8000। अब देखो, अगर आपको 10 तक याद है तो आप इनको रिलेट करके भी याद कर सकते हो कि अगर एक का घन करते तो इकाई के स्थान पर एक ही आएगा। मतलब जिस भी संख्या के अब इकाई के स्थान पर एक आएगा और उसका अगर हमें घन निकालना है तो उसके इकाई के स्थान पर भी क्या आना है? एक आना है। जैसे देखो यहाँ पे 11 है तो 11 का अगर हम घन करेंगे 1331 तो इसके भी इकाई के स्थान पर क्या आ गया? एक आ गया। वैसे ही देखो यहाँ पे 2 का अगर हम घन निकालते तो 8। मतलब अब जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 आना है तो उसका जो घन निकालेंगे उसके इकाई के स्थान पे क्या आना है? 8। बाकी कहीं भी 8 आपको नहीं मिलेगा। वैसे ही 3 का अगर हम घन करते हैं तो क्या आता है? 27। मतलब इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है तो 13 का भी हम अगर घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2197 और इकाई के स्थान पे 7 आएगा। वैसे ही 33 का करें, 23 का करें, किसी का भी करेंगे तो क्या आना है? इकाई के स्थान पे 7 ही आना है, जिसके इकाई के स्थान पे 3 हो, जिसका हम घन करते हैं उसके। ठीक है। जैसे 4 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 14 का करेंगे, इकाई के स्थान पे 4 है तो उसके भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 4। तो इस तरह से रिलेट करके आप इनको आसानी से याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं ऐसी है ये इकाई के स्थान पे। यहाँ से देखो, आप अगर 5 का करेंगे तो 5 आएगा इकाई के स्थान पे, 6 का करेंगे तो 6 आएगा, 7 का करेंगे तो 3, 8 का करेंगे तो 2 और 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29। वैसे ही 10 का करेंगे तो कितना? 0। ये लास्ट में 9 आना है 9 का करेंगे तो अब देखो चेंज कौन कौन से हो रहे हैं। सिर्फ एक तो 2 का करेंगे तो क्या आएगा? 8 और 8 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे 2 आएगा। वैसे ही 3 का करेंगे तो 7 और 7 का करेंगे तो 3 आएगा। बाकी तो सभी संख्याएं क्या आ रही है? सेम वही की वही रिपीट हो रही है। जैसे 1 होगा तो 1 ही आना है, 4 हुआ तो 4 ही आना है, 5 है तो 5 ही आना है, 6 अगर है तो 6 ही आना है, 9 है तो 9 आना है। बस चेंज कौन कौन से होना है? 3 और 7 और 2 और 8। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। 20 तक आपको घन याद कर लेने हैं और 20 तक ही जरूरत लगेगी आपको। अगर 20 तक घन याद है
तो आपको आसानी से, मतलब कोई सी भी एग्जाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो 20 तक घन सफिशियंट होता है। इससे ज़्यादा की अगर ज़रूरत लगी, जैसे अगर हमें 21 का घन निकालने की ज़रूरत लगी, तो इसको कैसे करेंगे हम, 21 गुणित 21 इंटू में 21, तो 21 का वर्ग हमें याद है कितना हो जाएगा 441, और इसमें 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9261, ये 21 का इसका घन हो जाएगा 21 का। तो इससे कोई सी भी संख्या अगर आ जाए जिसका हमें घन निकालना है, जैसे 14 का ही हमें अगर मान लिया जाए नहीं याद है, तो 14 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 का वर्ग कर देंगे, कितना हो जाएगा 14 का वर्ग 196, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 14 का, तो फिर यही आ जाएगा कितना 2744। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। जैसे हमने वर्ग निकालने के लिए तो काफ़ी सारी ट्रिकें देखी है, परंतु घन निकालने के लिए कोई ट्रिकों की ज़रूरत नहीं है, उनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 20 तक घन याद है और नहीं भी याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 10 तक तो याद कर ही लेना है, उससे आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं हम घनमूल निकालना। हाँ, घनमूल निकालने के लिए जरूर हम ट्रिकें सीखेंगे बहुत आसानी से, जैसा कि हमने वर्गमूल निकालना सीखा था ट्रिक से, उससे भी आसान रहेगी घनमूल की ट्रिक। अगर आप अंत तक वीडियो देखते हैं तो 1 या 2 सेकंड के अंदर कोई सी भी कितनी भी बड़ी संख्या आ जाएगी उसका घनमूल बहुत आसानी से निकाल पाओगे। ध्यान से समझे यहाँ पे। अब यहाँ पे पर पहले एक बात और समझे, जैसे पॉइंट में अगर किसी संख्या का हमें घन निकालना है, जैसे मान ले जाए हमें 8.8 का घन निकालना है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा 8 0.8 गुने में 0.8 गुने में क्या हो जाएगा 0.8। तो हमें पता 8 का 3 बार गुना करेंगे कितना आ जाएगा 512, इसका क्योंकि क्यूब क्या होता है 512। अब यहाँ पे काउंट करेंगे 3 संख्या, तो 3 संख्या के इधर पॉइंट है। अगर एक संख्या के इधर पॉइंट है और उसका हम घन कर रहे हैं तो फिर कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा 3 बार, क्योंकि पीछे से काउंट करेंगे और फिर 3 संख्या के इधर पाउंड ये पॉइंट लगा देंगे। वैसे ही अगर यहाँ पे 2 संख्या के इधर पॉइंट हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.02 का हमें घन निकालना है, तो इसका मतलब अगर हम घन करेंगे इसका तो 2 का घन तो क्या हो जाएगा 8, परंतु कितनी 2 संख्या के इधर पॉइंट है, तो हमें कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगाना पड़ेगा 6 संख्या के इधर, 5 हमें यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.2 0.0.2 इंटू में 0.0.02, उसके बाद कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 0.02, अब 2 4 6 आ गया, तो 6 संख्या के इधर पॉइंट आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं घनमूल निकालना कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो घनमूल निकालने का भी जो बेसिक तरीका है वो तो यही है जो हमने वर्गमूल में सीखा था। जैसे कि अगर हमारे पास आ गया मान लिया जाए 1728 आ गया, 1728 का हमें निकालना है क्या घनमूल। तो घनमूल निकालने का जो बेसिक तरीका है, इसके फैक्टर करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, 1728 का क्या निकालेंगे घनमूल, 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा 2 8 16, एक बच गए यहाँ पे 2 छंग 12, 2 चूक 8, फिर 2 से काटेंगे 2 चूक 8, 2 तिया 6, फिर 2 दून 4, फिर 2 से कटेगा ये 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, भाग नहीं जाने की 0, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, वापस से 2 से कट जाएगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 नाम 27, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा एक बार और। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, और घनमूल में कितने के 3 3 के पेयर बनेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो हर पेयर में से एक एक लेना है, 2 2, फिर यहाँ से कितना जाएगा 3, 2 दून 4, 4 3 12, तो 12 क्या हो जाएगा इसका घनमूल। तो ये तो बेसिक मेथड हो गई जिससे कि हमें टाइम लगेगा निकालने में, परंतु याद होना ये भी जरूरी है। अब देखते हैं हम इसका शॉर्टकट। तो शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना है, 10 तक आपको वर्ग, वैसे वो जो 10 तक वर्ग याद रहेंगे तो आप, सॉरी 10 तक घन आप अगर याद है तो आसानी से आप किसी भी संख्या का घनमूल बहुत आसानी से निकाल पाओगे। जैसे अगर 1 का घन करते हैं तो क्या आता है 1, 2 का करते हैं तो क्या आता है 8, 3 का अगर घन करते हैं तो क्या आता है 27, 4 का अगर घन करते हैं तो कितना होता है 64, 5 का अगर हम घन करें तो 125, 6 का अगर घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, 16, 7 का घन कितना आएगा 343, 8 के घन की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा कितना 512, 9 का घन कितना हो जाएगा 729, और 10 का घन आ जाएगा कितना यहाँ पे 1000। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो इकाई के स्थान पे 1 आना है, 2 का करेंगे तो 8, 3 का करेंगे तो इकाई के स्थान पे 7, 4 का करेंगे तो 4,
5 का करेंगे तो इकाई का स्थान देखो क्या आएगा 5, 6 का करेंगे तो इकाई का स्थान 6, 7 का करेंगे तो 3, 8 का करेंगे तो 2, 9 का करेंगे तो 9 और 10 का करेंगे तो 0। चेंज सिर्फ ये होते हैं, 2 का करते हैं 8 तो 8 का करेंगे तो 2, वैसे 3 का करेंगे तो 7 तो 7 का करेंगे तो 3। अब देखो जैसे हमें 1728 का घनमूल निकालना था, इसकी ट्रिक देखो शॉर्टकट कैसे हम निकाल पाएंगे। 1 या 2 सेकंड के अंदर इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप घनमूल निकाल पाओगे कोई सी भी संख्या का। जैसे 1728 का अगर हम घनमूल निकालें तो पीछे से कितनी संख्या छोड़ेंगे, 3 संख्या। वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से 2 संख्या छोड़ते हैं, घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे इधर से कितनी संख्या छोड़नी है, 3। अब देखेंगे कि ये जो इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, ये कब आता है, कौन सी संख्या का घन करने पे इकाई के स्थान पे 8 आता है। तो देखो 2 का करने पे आता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2। या तो ऐसे कर लो इसको, या फिर ये जो इकाई के स्थान पे यहाँ पे संख्या है उसका आप घन कर दो। 8 का घन करेंगे कितना आ जाएगा 512, और यहाँ पे जो इकाई के स्थान पे आ रहा है उसको अपन यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो इधर ये हमने यहाँ पे 3 संख्या छोड़ने के बाद जो इधर संख्या बचेगी, जैसे 1 है तो 1 के नजदीक कौन सी संख्या का घन होगा, 1 का ही, 2 का तो ज्यादा हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। ये हो जाएगा 12 हमारा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम, जैसे कि 49 13 का हमें निकालना है क्या घनमूल, 49 13, पीछे से 3 संख्या छोड़नी है। 3 कब आता है इकाई के स्थान पे, जब कितने का करते हैं 7 का, क्योंकि 7 का 343 होता है, इकाई के स्थान पे 3 आ जाता है। या फिर 3 का कर दो क्यूब, कितना हो जाता है 27, तो इकाई का स्थान जो है वो यहाँ पे रख दो डायरेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे, 4 के नजदीक कौन सी संख्या का घन होगा, 4 के नजदीक होगा 1 का घन, 2 का तो ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 17। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और भी देखें, जैसे अगर क्या आ गया हमारे पास, मान लिया जाए 92 61 92 61 का हमें निकालना है घनमूल। क्या करना है, सबसे पहले पीछे से 3 संख्या छोड़नी है। 1 कब आता है, 1 का क्यूब करो 1 ही आएगा, तो इकाई के स्थान पे 1, या फिर यहाँ से देख सकते हो 1 का करने पे 1 ही आता है। उसके बाद 9 के नजदीक कौन सी संख्या का घन है, 2 का, 2 का 8 होता है, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 21। अब देखते हैं अगला, मान लिया जाए आ गया है क्या 15 625 का हमें निकालना है घनमूल। पहले आप करें, उसके बाद वीडियो को पॉज करें, फिर इसका सॉल्यूशन देखें बाद में। तो क्या जाएगा 15 625 का अगर हम घनमूल निकालें तो पीछे से कितनी संख्या छोड़ेंगे, सबसे पहले 3। उसके बाद देखेंगे 5 कब आता है, या फिर 5 का क्यूब कर दो 125, इकाई का स्थान ले लेंगे 5 आएगा। उसके बाद 15 के नजदीक कौन सी संख्या का घन होगा, 2 का, कितना हो जाएगा 2 का 8, 3 का तो ज्यादा हो जाएगा 27 है ना, 15 से ज्यादा हो जाएगा 3 का, इसलिए क्या लेना पड़ेगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 25। और देखते हैं, जैसे 68 59 का हमें निकालना है क्या घनमूल। तो क्या करेंगे, पीछे से 3 संख्या छोड़ी, 9 कब आता है, देखो 9 का कर दो डायरेक्ट 729, 729 का इकाई का स्थान क्या है 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 9। 6 के नजदीक कौन सी संख्या का घन होगा, 1 का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, 19 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम पॉइंट वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट के लिए जैसे यहाँ पे अगर आ गया, मान लिया 0.008 आ गया, तो इसका घनमूल क्या होगा। तो हमें पता है अगर 1000 का हम घनमूल निकालें तो क्या आता है, वो आता है 10। तो मतलब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा दे तो बटे में कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। और 8 का घनमूल निकालेंगे कितना आएगा 2। उसके बाद 1000 का निकालेंगे कितना आ जाएगा 10। कितनी संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। और भी देखते हैं, जैसे कि अगर आ गया मान लिया जाए हमारे पास 0.00064 ये आ गया। अब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, कितनी जीरो लगाएंगे 6 जीरो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 संख्या है इधर, 2 4 6, तो कितना आ जाएगा 64 का 4, और बटे में कितनी आ जाएगी 3 जीरो से मिलके 1 जीरो बाहर आती है घनमूल में, तो ऐसी 6 जीरो हो गए तो कितनी 2 जीरो आएगी, तो मतलब 4 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे 2 संख्या के इधर पॉइंट आएगा। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं, मान लिया जाए हमारे पास आ गया कितना 4.096, इसका क्या निकालना है, हमें घनमूल निकालना है। तो 40 96 का घनमूल वही तरीका हो गया, पीछे से 3 संख्या छोड़ दो आप, पॉइंट तो बाद में 3 संख्या के इधर है तो एक संख्या के इधर पॉइंट लगा देंगे, अगर 6 के इधर हुआ तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे पीछे से, और अगर यहाँ पे मान लिया जाए 9 संख्या के इधर पॉइंट हुआ तो हम 3 संख्या छोड़ के
पॉइंट लगा देंगे पीछे से, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 40 96 का जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। 6 कब आता है, 6 का ही क्यूब करने पे आता है, क्योंकि 6 का क्यूब करेंगे 216, इकाई के स्थान पे 6 आ जाएगा, 4 के नजदीक 1, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे हम पॉइंट, 1.6 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। हमारा वर्ग और वर्गमूल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया है, वैसे घन और घनमूल का हो गया है। अब आने वाली जो कल की क्लास है उसमें हम घातांक के बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, और उसकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें करनी, फिर इन पर आधारित जो सवाल बनेंगे, मतलब जो वर्ग वर्गमूल पर आधारित, घन घनमूल पर आधारित मिलकर सवाल जो बनने वाले हैं वो करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप क्या करें कि जैसे कि वर्ग और वर्गमूल चैप्टर खत्म हुआ उसके बाद उसके सवाल करवाइए, तो आप कमेंट्स में बिल्कुल लिख दीजिएगा, तो मैं आपके अनुसार वैसा भी करवा दूंगा। उसके बाद फिर सारे ये कंप्लीट होने के बाद इनके जो मिक्स क्वेश्चन आएंगे वो भी हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। धन्यवाद।